भविष्य की दुनिया में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसे माइनिंग के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 4 साल और 2 महीने का समय लगेगा। स्पेसशिप के सभी लोग क्रायो स्लीप में हैं। अचानक बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स स्पेसशिप से टकराते हैं जिससे इसका एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। स्पेसशिप का एआई सिस्टम स्थिति को तुरंत समझ लेता है और ये जान जाता है कि जल्दी पूरा स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला है। वो सभी पोर्ट्स यानी जिसमें लोग गहरे नींद में सो रहे थे पास ही के ग्रह की ओर लॉन्च कर देते हैं। वो जो एआई वही लॉन्च कर देते हैं। इन पोर्ट्स में से एक में एंडी नाम का भी व्यक्ति होता है। जैसे ही पोर्ट्स ग्रह के वातावरण में प्रवेश करते हैं वे ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। किसी तरह एंडी बच जाता है। उसका पोर्ट एक जगह क्रैश हो जाता है। उसकी हालत बेहद खराब है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। एंडी पिछले कई सालों से गहरी नींद में था। उसे अपने परिवार के विजन्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन जल्द ही वो खुद को संभालता है और पोर्ट से बाहर निकलता है। वो देखता है कि उनका स्पेसशिप भी उसी ग्रह पर क्रैश हो गया है। उसे तुरंत एहसास होता है कि ये वो ग्रह नहीं है जहां वो जाना चाहता था। एंडी स्पेसशिप के क्रैश साइट की ओर बढ़ता है और जल्दी वहां पर पहुंच जाता है। उसे एक और पॉट मिलता है, लेकिन उसमें मौजूद व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। वो उसका ऑक्सीजन टैंक लेना चाहता है, लेकिन वो भी डैमेज हो चुका था। वो देखता है कि खून के निशान और पंजों के प्रिंट आसपास मौजूद हैं। उसे एहसास होता है कि इस ग्रह पर कोई खतरनाक जीव हो सकता है। आगे बढ़ने पर उसे कुछ लाइट्स दिखाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि वहाँ कोई इंसान है। तभी उसका साथी ड्वेन वहाँ पर आता है। ड्वेन भी बच गया था। वो बताता है कि स्पेसशिप से उसने कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया और एक इक्विपमेंट बनाया जिसमें पृथ्वी पर मैसेज भेजा जा सकता है, लेकिन मैसेज पहुंचने में 8 महीने लगेंगे और रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में 2 साल लगेंगे। एंडी डर जाता है और कहता है कि इतने लंबे समय तक हम बिना ऑक्सीजन के कैसे रह सकते हैं। ड्वेन बताता है कि स्पेसशिप का पिछला हिस्सा अब भी सही है और वहाँ खाने की भरपूर सप्लाई है। एंडी गलती से मशीन का प्लग निकाल देता है। जब उसे ठीक कर रहा होता है तब एक बड़ा क्रिएचर ड्वेन को उठाकर ले जाता है। एंडी जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो ड्वेन की गन उठाता है और पृथ्वी पर मैसेज भेजता है। इसके बाद वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ना शुरू करता है। चलते चलते उसका एआई सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और वो चिल्लाता है। तभी रेडियो पर उसे उसके साथ ही नियोमी की आवाज सुनाई देती है। नायोमी बच गई थी और उसे अपनी लोकेशन भेजती है। हालांकि वो बहुत दूर होती है। एंडी के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती कि वो पहले नायोमी के पास आए और फिर स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में पहुंच सके। एंडी नायोमी को बताता है कि उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन नायोमी कहती है कि उसके पोर्ट में पर्याप्त ऑक्सीजन हैं जिसमें वो दोनों स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं। एंडी एआई के मना करने के बावजूद नायोमी की तरफ बढ़ने का फैसला करता है। चलते चलते रात हो जाती है और एंडी अपने सूट से आसपास का एरिया स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सूट ये करने में असमर्थ रहता है। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ है। एंडी को लगता है कि ये एक हेलुसिनेशन है, जैसे कि पहले वो अपने परिवार के विजन्स देखता था। चलते चलते उसे जमीन पर छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक बड़ा छेद मिलता है जिसके अंदर जाले बने थे। एंडी समझ जाता है कि इस ग्रह पर कोई बड़ा और खतरनाक जीव है। वो जल्दी से वहां से निकल जाता है, लेकिन उस क्रिएचर के गुर्राने की आवाज उसे सुनाई देती है। डर के मारे वो अपनी लाइट्स बंद करके छुप जाता है। एंडी अपनी स्कैनर का इस्तेमाल करता है और ये पाता है कि उसके कुछ साथी उसी की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि वो रेडियो पर कोई जवाब नहीं देते। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एंडी फ्लेयर गन चलाता है और एक विशाल क्रिएचर को देखता है। वो ये समझ जाता है कि क्रिएचर ने ही उसके साथियों को खा लिया है और उनके ट्रैकर्स क्रिएचर के पेट में हैं। क्रिएचर एंडी पर हमला करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और जमीन की दरारों में गिर जाता है। क्रिएचर अब भी उसका पीछा करता है। भागते हुए एक चट्टान से नीचे गिर जाता है जिससे उसका सूट लीक हो जाता है। एंडी अपने सूट को किसी तरह से ठीक करता है और ये जान जाता है कि रोशनी में क्रिएचर उसे आसानी से देख सकता है। तभी उसे ड्वेन का रेडियो कॉल मिलता है। ड्वेन बताता है कि वो क्रिएचर से लड़ रहा है और एंडी को उसकी मदद करनी होगी। हालांकि एंडी बहुत थक गया था। नायोमी रेडियो पर उसे समझाती है कि अगर वो ड्वेन को बचा पाते हैं तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंडी पहाड़ी पर चढ़कर ड्वेन को बचाने जाता है। वो देखता है कि ड्वेन 2 क्रिएचर से लड़ रहा है। ड्वेन लगातार फ्लेयर गन से उन पर हमला कर रहा था। एंडी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन ड्वेन का ध्यान भटक जाता है और एक क्रीचर उसे मार देता है। अब क्रीचर्स एंडी की तरफ बढ़ते हैं। नायोमी अपने एआई सिस्टम की मदद से आसपास के सभी पोर्ट्स की लाइट्स ऑन कर देती है। क्रीचर्स उन पोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं और एंडी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। एंडी एक खूबसूरत जगह पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे जुगनू हैं। ये जुगनू उसके सूट पर बैठना शुरू कर देते हैं। शुरू में ये उसे अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि ये जुगनू उसके सूट को डैमेज कर रहे हैं। एंडी जुगनू को हटाकर वहां से भागता है। तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे निगलने लगता है। एंडी का दिल बंद होना शुरू हो जाता है, लेकिन
उसका एआई सिस्टम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसे क्रिएचर उसे छोड़ देता है। क्रिएचर फिर से उसका पीछा करता है। एंडी भागकर गुफा में छिप जाता है, लेकिन ये गुफा उन जुगनुओं की थी। गुफा से बाहर निकलने के बाद एआई सिस्टम एंडी को बताता है कि उसकी ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। एंडी स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक जाने का फैसला करता है। नाओमी को पता चल जाता है कि वो फंसी हुई है। एंडी अपनी जान की परवाह न करते हुए भी नाओमी के पोर्ट तक पहुंचता है। वो नाओमी को बाहर निकालता है और वो दोनों स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। बाहर क्रीचर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एंडी और नाओमी स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, क्रीचर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो दौड़ते हुए स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर घुसते ही उन्हें दरवाजा बंद करना होता है, लेकिन दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पाता। सामने से कुछ क्रीचर्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। आखिरकार नाओमी किसी तरह दरवाजे को बंद करने में सफल हो जाती है। अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है और वो समझ जाते हैं कि कुछ महीनों तक वो यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। स्पेसशिप के अंदर पहुंचने पर उन्हें एहसास होता है कि अंदर भी कुछ क्रीचर्स हैं। ये क्रीचर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बाहर से दरवाजे को सील कर देते हैं। बाहर का क्रीचर भी अंदर आने की कोशिश करता है। दोनों हताश हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि ये उनका आखिरी समय है। मरने से पहले एंडी नाओमी को अपने परिवार का एक वीडियो दिखाता है। वो बताता है कि उसकी एक गलती की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसका पूरा परिवार मारा गया था। नाओमी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है। उसने नाओमी की जान बचाई, जो एक साहसी और नेक दिल व्यक्ति कर सकता है। तभी दरवाजा टूट जाता है और क्रीचर अंदर घुस जाता है। नाओमी देखती है कि एंडी के सूट पर कुछ जुगनू चिपके हुए हैं। नाओमी जुगनू को उठाकर क्रीचर के ऊपर फेंकती है। जुगनू क्रीचर पर हमला कर देता है और इसका फायदा उठाकर एंडी और नाओमी वहां से भाग जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर वो एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। क्रीचर उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। नाओमी क्रीचर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है ताकि एंडी कुछ योजना बना सके। एंडी एक पॉड के पास जाता है और उसके एआई की मदद से पूरे स्पेसशिप की लाइट्स बंद कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर नाओमी छिप जाती है। एंडी नाओमी से कहता है कि वो क्रीचर को पॉट के नीचे लाए ताकि वो पॉट को गिराकर उसे खत्म कर सके। नाओमी अपने सूट पर लाइट्स लगाकर क्रीचर को अपनी ओर खींचती है। जैसे ही क्रीचर पॉट के नीचे आता है, एंडी पॉट को गिरा देता है। क्रीचर पॉट के नीचे दबकर मारा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एंडी भी गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। नाओमी ये देखकर टूट जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि एंडी अभी भी जिंदा है। वो केवल बेहोश हुआ था। एंडी होश में आता है और नाओमी बहुत ही खुश हो जाती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि अब वो सेफ हैं। स्पेसशिप के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन और भोजन भी थी, जिससे वो दोनों काफी महीनों तक जीवित रह सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि पृथ्वी से रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रेस्क्यू टीम समय पर पहुंचेगी या उन्हें अपनी मौत का इंतजार करना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।